पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सफ़ेद कोयला। सफ़ेद कोयला किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं सफ़ेद कोयला? ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सही आंसर आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए, साफ ऊर्जा स्रोत होने के कारण जल विद्युत को सफ़ेद कोयला कहा जाता है। सी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महासागरीय जलधाराएं किसके कारण उत्पन्न होती हैं? तो क्या कारण है जलधाराओं के उत्पन्न होने का? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, सौर ताप और पवनें। बी सही हो जाएगा दोस्तों। महासागरों में सबसे ऊंची खाद्य श्रृंखला में कौन सा जीव होता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, आर्का, जिसे किलर व्हेल कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? सही आंसर आपको देना है। तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिल से रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कितने क्वेश्चन आपने सही किए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, कुल्लू घाटी जो है वो सेब उत्पादन के लिए, ऑप्शन के अनुसार सेब उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। ए आपका सही हो जाएगा। बद्रीनाथ अवस्थित है, तो कहाँ अवस्थित है बद्रीनाथ? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, महान हिमालय, मतलब ग्रेट हिमालय। इसे अगर ऑप्शन में आ जाए हिमाद्री तो आप इस पर टिक लगा कर आएंगे। बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, एशिया को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप उपनाम से जाना जाता है? तो सही आंसर बी हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। किस महाद्वीप को ब्लू कॉन्टिनेंट कहा जाता है दोस्तों? किसे कहा जाता है? सी आपका सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट विस्तार है? तो आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों, 8.5%। सुंडागर्त स्थित है, तो सुंडागर्त कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सुमात्रा के दक्षिण। कोलार गोल्ड फील्ड कहाँ है? कोलार गोल्ड फील्ड KGF कहाँ पर है? ये सबसे पुरानी सोना की खदान है दोस्तों और ये कर्नाटक में स्थित है। समुद्र की सबसे गहरी खाई कौन सी है? तो सी आपका सही हो जाएगा, मैरियाना खाई। अगर इसकी गहराई की बात करें तो लगभग 11,034 मीटर इसकी गहराई है दोस्तों। सी आपका सही हो जाएगा। प्रवाल भित्तियाँ मुख्यतः किन जीवों से बनती हैं? तो बी आपका सही हो जाएगा, कोरल पालिप। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में विशेष रूप से एक जिला है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन होता है। विशाल भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। डी आपका सही हो जाएगा। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मैंग्रोव वनस्पति। बंगाल में सुंदरबन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वनस्पति है दोस्तों। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, बैकाल झील। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है और ये रूस में स्थित है। सी आपका सही हो जाएगा।
भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे, नवीनतम और सबसे पुरानी। सबसे प्राचीनतम कौन सी है? अरावली। और सबसे नवीनतम कौन सी है? हिमालय। तो ये आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, आर्कटिका। दोस्तों, आर्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोई स्थायी मानव बस्ती नहीं है अभी, और यह महाद्वीप केवल अभी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित है। डी आपका सही हो जाएगा। समस्त पृथ्वी क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है? तो कितना आच्छादित है? सही आंसर आपको देना है। तो बी आपका सही हो जाएगा, लगभग 71%। विश्व का सबसे बड़ा नमक मरुस्थल कौन सा है? तो बी आपका सही हो जाएगा, रण का कच्छ। भारत की पहली नाभिकीय खदान कहाँ है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जादूगोड़ा। झारखंड का जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ए सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पैदा होता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, भारत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मारे डार्लिंग जो है वो सबसे लंबी नदी है, ए सही हो जाएगा। विश्व का सबसे गहरा चैलेंजर गर्त स्थित है, कहाँ स्थित है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गुआम द्वीपमाला के निकट। समुद्री जल की लवणता पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, वर्षा और नदियों का जल। भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, उड़ीसा में। और ये खारे पानी के मगरमच्छों के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, ए आपका सही हो जाएगा। भारत में तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, सतलुज नदी पर। हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना यह भारत का प्रमुख बहुउद्देशीय बांध है दोस्तों। तो भांगड़ा नांगल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज नदी पर यह बना हुआ है। किस महासागर क्षेत्र को समुद्री जीवन का गढ़ माना जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कोरल ट्रायंगल। महासागर के किनारे स्थित लवणीय जल वाला शांत जल क्षेत्र जो रेत की पट्टियों से समुद्र से अलग हो जाता है कहलाता है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, लैगून क्षेत्र। समुद्र से सटा हुआ होता है, उथला हुआ होता है और शांत जल क्षेत्र होता है जो समुद्री रेत की पट्टियों से समुद्र से अलग रहता है, ए सही हो जाएगा दोस्तों। कौन सा समुद्री जीव प्रकाश संश्लेषण नहीं करता फिर भी पादक जैसा व्यवहार करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, कोरल पालिप। समुद्री परिस्थिति तंत्र में किस्टोन प्रजातियां कौन सी होती हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, समुद्री उदबिलाव। कॉन्टिनेंटल ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका को कॉन्टिनेंटल ऑफ कंट्रास्ट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे जलवायु, रेगिस्तान से लेकर वर्षा वनों तक, भू आकृतियाँ जैसे सहारा रेगिस्तान, विक्टोरिया झील, नील नदी, जनजातियाँ, भाषाएं, संस्कृतियाँ, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों के भरमार है दोस्तों, इसलिए इसे कॉन्टिनेंटल ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कुद्रेमुख किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, लोहा एस के लिए, बी सही हो जाएगा। और ये एक पहाड़ी श्रृंखला है जो कि घोड़े के चेहरे के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे कुद्रेमुख के नाम से जाना जाता है, बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, झारखंड। अगर झारखंड का पूछ ले तो जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम की खाने हैं वहाँ पर, और सबसे बड़ा भंडार यहीं पर है, बी आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है दोस्तों?
तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा बांस पैदा करता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में लगभग 18,394 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बांस की खेती की जाती है। तो बांस में सबसे ज़्यादा अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है और भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा मांजुली द्वीप। मांजुली द्वीप जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो सी सही हो जाएगा कंचनजंगा। हिमालय पर्वत की श्रेणी आराकानायोमा कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा म्यांमार। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया सही हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा हिमपात वाली नदी है? तो यमुना सही हो जाएगा। समुद्र में जीवन के लिए प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा पादप प्लवक। समुद्री जीवन के लिए खतरनाक हाइपोकिक्स क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो ये डेड जोन होता है, यानी कि मृत क्षेत्र। यह क्षेत्र बहुत कम ऑक्सीजन युक्त होता है, जहाँ जीवित रहना दोस्तों बहुत ही कठिन होता है। सी सही हो जाएगा। थार मरुस्थल में कौन सा खनिज मिलता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा जिप्सम। किस राज्य को भारत का खनिज घर कहा जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा झारखंड। झारखंड को भारत का खनिज घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कोयला, लोहा अयस्क, अभ्रक जैसे तमाम विशाल भंडार पाए गए हैं। तो बी आपका सही हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। सी सही हो जाएगा। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो बी सही हो जाएगा केरल में। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में किस नाम से जाना जाता है? तो सी सही हो जाएगा दिहांग। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 7। अफ्रीका, एशिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिका, ये 7 महाद्वीप है कुल। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका को मानव घर कहा जाता है क्योंकि यहीं से मानव जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है। सी आपका सही हो जाएगा। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। सेंटर ऑफ द अर्थ के सबसे निकट स्थित महाद्वीप कौन सा है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा अफ्रीका। विश्व में जलमग्न कैनियन की संख्या कितनी है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा 102। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा है? तो कनारी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है दोस्तों। बी सही हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराएं किस दिशा में मुड़ती हैं? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा बाईं ओर। पृथ्वी के घूर्ण के कारण कोरियोलिसिस बल दक्षिणी गोलार्ध में जलधाराओं को बाईं ओर मोड़ता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर। अगर उत्तरी आता है तो उत्तरी गोलार्ध में आपको ध्यान रखना है दाहिनी ओर, और अगर क्वेश्चन में दक्षिणी पूछा जाता है तो बाईं ओर। महासागरों में सबसे अधिक मात्रा में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं? तो ए सही हो जाएगा प्लवक। कौन सा समुद्री जीव पोषण की दृष्टि से द्वितीय उपभोक्ता होता है? मछली।
रूहर क्षेत्र किस खनिज से प्रसिद्ध है? तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, कोयला। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड आपका सही हो जाएगा। सतपुड़ा पहाड़ियाँ प्रमुखतः किस राज्य में स्थित हैं? सही आंसर आपको देना है। आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, अन्नामुंदी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बताना है। तो बी आपका सही हो जाएगा, डोडा बेटा। हिमालय का पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, शिवालिक। सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा हिमालय विभाग है? तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, कुमायूं हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, नामचबारवे। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधित से हुई है? तो ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों, टैथिस। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम? तो कृष्णागिरी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, मासिनराम। मासिनराम कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेघालय में। आपका बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, रेचल कार्सन ने यह पुस्तक लिखी है। ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है? सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों ओजोन परत को नष्ट कौन सी गैस करती है? वो है विकल्प सी हो जाएगा, CFC। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है? सही आंसर आपको देना है। तो ये वायु प्रदूषण से जुड़ा है दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस जो है वो वातावरण में तापमान को बढ़ा देता है। ये आपका सही हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वनों की कटाई को रोकना से संबंधित है। भी आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? सही आंसर आपको देना है। तो बी आपका सही हो जाएगा, पश्चिमी घाट। गिद्धों की संख्या घटने का कारण क्या है? तो बी आपका सही हो जाएगा, डाइक्लोफेनाक जो दवा है उसकी वजह से गिद्धों की संख्या जो है वो घट गई है। रेड डाटा बुक में क्या दर्ज होता है? सही आंसर आपको देना है। तो बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, संकटग्रस्त प्रजातियां। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है? दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा, वृक्षारोपण। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। 22 अप्रैल इसका सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ। और ये दोस्तों गुजरात में स्थित है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7506.22 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, क्षेत्रफल है इसका। इको टूरिज्म का अर्थ है? सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प भी हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूल पर्यटन। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? 19 नवंबर 1986 को। सी आपका सही हो जाएगा। प्राचीन काल में किस नदी को पारूषणी के नाम से जाना जाता था? तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प ए हो जाएगा, रावी नदी।